Hello students. Yesterday we studied about the types of nutrition. I mean modes of nutrition. और आपने देखा होगा कि जो हमने डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन पढ़े थे उसमें हमने ये बताया कि आपको जो ऑटोट्रॉपिक मोड होता है, हेटेरोट्रॉपिक होता है, ठीक। तो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में मैंने आपको ये बताया था कि हमारे पास जो कुछ एनिमल्स हैं, एनिमल्स मतलब सारे ही, ठीक, जो ऑर्गेनिजम्स हैं, हायर ऑर्गेनिजम जो है जैसे एनिमल्स हैं, फंजाई हैं, दे आर हेटेरोट्रॉप्स बिकॉज दे डिपेंड अपॉन अदर एनिमल्स, अदर प्लांट्स फॉर द गेन ऑफ फूड। तो न्यूट्रिशन पे अदर डिपेंडेंट्स होते हैं, इसलिए उनको हेटेरोट्रॉप्स बोलते हैं। हेटेरोट्रॉप्स में मैंने आपको और भी आगे चीज़ें बताई थी कि हेटेरोट्रॉप्स जो एनिमल हैं उनको हम फिर से देखिए, जो मैंने ये स्टेप्स लिखे थे कि एनिमल्स को जो फूड लेने के लिए क्या क्या स्टेप्स जो है वो लेना पड़ता है। सबसे पहले फूड को इंजेस्ट करना पड़ता है, उसके बाद डाइजेस्ट करना पड़ता है, उसके बाद एब्जॉर्ब करना पड़ता है, उसके बाद एसिमिलेट करना पड़ता है और उसके बाद इजेक्शन। अब देखिए मैं बताऊंगा कि जो हेर्बिवोर्स है, हेटेरोट्रॉप्स है, हेटेरोट्रॉप्स जो है on the basis of their food habit they can be herbivores, carnivores and omnivores। ठीक है, जो हेटेरोट्रॉप्स को फीडिंग हैबिट हम देखेंगे, व्हाट टाइप ऑफ फूड दे ईट, कि कौन सी फूड ये खाते हैं, इसके बेसिस पे हेटेरोट्रॉप्स को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। हेर्बिवोर्स का मतलब होता है ग्रास ईटिंग एनिमल्स, ठीक है। कार्निवोर्स हम बोलते हैं फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, और ओमनिवोर्स होता है बोथ grass and flesh eaters। This group of organisms belongs to the category who eat both grasses and that means plants and plant product। grass का मतलब आप देखोगे कि plants and plant product, आप ये नहीं समझना grass कर रहे हैं। grass means they are plant dependent, हम इनको plant भी कहते हैं, प्लांट ईटर्स, ठीक है। तो प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट्स जो खाते हैं हम हेर्बिवोर्स बोलते हैं, जो फ्लैश खाते हैं उनको कार्निवोर्स। जैसे आपको पता है इसमें कौन सा आएगा, काऊ आ गया, गोट आ गया, डियर आ गया, ठीक है, तो दे आर हेर्बिवोर्स। इसमें क्या आएगा, टाइगर आ गया, ठीक है, लायन आ गया, ठीक है, स्पाइडर आ गया, तो दे आर कार्निवोर्स। और इसमें जो है आपको पता कॉकरोच आ गया, ठीक है, मैन आ गया, ये सारे क्या हैं, दे आर ओमनिवोर्स। ओके, अभी मैं बताऊंगा कि फूड हैबिट्स के बारे में अगर हम स्टडी करेंगे तो हमें जो एनिमल्स क्या क्या चीज खाते हैं तो वो बहुत सारी कैटेगरीज हैं, बट दे आर नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस दिस कैटेगरीज एंड सो वी शुड नॉट गो सो मच डीप, इसलिए हमें उतना ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ एनिमल्स आपको पता, कुछ ब्लड खाते हैं, कुछ और चीज खाते हैं, ठीक है, तो हम उनको ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बट आप हेटेरोट्रॉप्स के बारे में ये चीज जरूर देखेंगे, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स और हेर्बिवोर्स होते हैं। आप देखिए मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, इसमें लिखेंगे द ऑर्गेनिजम्स belong to this category can manufacture their own food by photosynthesis due to presence of green pigment, chlorophyll,
in them, and they also take food from other organisms as well. बाकी ऑर्गेनिज्म से भी फूड जो है वो हासिल करते हैं. सो मिक्सो का मतलब होता है मिक्सिंग ऑफ हेटेरोट्रॉप्स एंड ऑटोट्रॉप्स. मतलब इनमें दोनों चीजें जो हैं, दोनों मैकेनिज्म जो है इनको प्रेजेंट होते हैं. ये फूड बाहर से भी खा सकते हैं और इनके अंदर भी अपना फूड बनाने का मैकेनिज्म होता है. और इसलिए जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये इनको मिक्सोट्रॉप बोलते हैं. एंड द ऑर्गेनिजम्स हु अंडरगो सच काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. इसमें हम यूग्लिना को देखते हैं. ठीक है. पैराकोकस होता है. देयर आर ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं साइनोबैक्टीरिया है, ब्लिवलिन एल्गी जैसे. ठीक, इसको ब्लिवलिन एल्गी बोलते हैं. These are the organisms. यूग्लिना एक ऐसा प्रोटोजोन है जिसके अंदर क्लोरोफिल भी होता है और ये खुद भी जो अदर सोर्सेज से भी फूड लेता है. इसलिए सच काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. ओके. तो मिक्सोट्रॉपिक में जिसमें दोनों हेटेरोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉपिक मोड हो उसको मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं. ओके. नाउ हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा. अमीबा कैसे न्यूट्रिशन लेता है. आपको मैं बताऊं कि अमीबा एक प्रोटोजोन है. क्या है? इट इज ए प्रोटोजोन. प्रोटोजोन का मतलब क्या होता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. यूनिसेलुलर, इट इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. ठीक. और यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है जिसमें न्यूक्लियस इज वेरी मच प्रोमिनेंट. और जब हम अमीबा की शक्ल बनाते हैं इसकी शक्ल जो है इरेगुलर टाइप होती है और हम बताएंगे दिस इज ए न्यूक्लियस एंड दीज आर द इमेजिनेशंस व्हिच आर नोन एज सीडोपोडिया. सीडोपोडिया, इनको हम सीडोपोडिया कहते हैं. ठीक. So pseudopodia are the false appendages which helps amoeba in movement. ये मूवमेंट में हेल्प करता है. अमीबा जब भी चलता है सबस्ट्रेटम के साथ लग के ये सबस्ट्रेटम पे अटैच हो जाता है क्योंकि इट इज वेरी सॉफ्ट, बहुत छोटा होता है. और दूसरी बात है कि ये सीडोपोडिया से ये क्या करता है कि वाटर्स में करंट पैदा करके अपने आप को आगे जो है जाने में हेल्प होती है इसको. तो मूवमेंट में हेल्प करता है और फूड को कलेक्शन में भी हेल्प करते हैं. इनकी जो शेप है ये फिक्स नहीं होती सीडोपोडिया. अगर यहाँ पे अभी सीडोपोडिया इधर है तो यहाँ पे जो है वो सीडोपोडिया अलग अलग जगह पे, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा. तो द सीडोपोडिया आर नॉट फिक्स. सीडो का मतलब होता है फॉल्स, पोडिया का मतलब होता है अपेंडेजेस. सो दीज आर द ऑर्गेनिजम्स हैविंग फॉल्स अपेंडेजेस. तो यहाँ पे मैं बताऊंगा कि जो अमीबा होता है इट अंडरगो होलोजोइक न्यूट्रिशन. ये हेटेरोट्रॉप्स है. हेटेरोट्रॉप में होलोजोइक न्यूट्रिशन करता है. तो अगर होलोजोइक को रिमाइंड करोगे कि अमीबा टेक कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू इट्स बॉडी. ठीक है, क्या करता है? कॉम्प्लेक्स फूड. तो मैं आपको सपोज एक एग्जांपल बताता हूं कि ये सीडोपोडिया से फूड कलेक्ट करेगा तो किसी एक जगह पे डिप्रेशन पे फूड इकट्ठी होती जाएगी. ओके. जब ये फूड इकट्ठी होती जाएगी तो क्या होगा कि यहाँ पे ये एक तरह का इस तरह से इनवेजिनेशन होगा मेम्ब्रेन पर. देयर विल बी इनवेजिनेशन ऑफ मेम्ब्रेन. ठीक है. अंदर के लिए जो इनवेजिनेट होगी और बाद में ऐसा कंडीशन आएगा
कि ये कंप्लीट फूड वैक्यूल जो है इस तरह से बनेगा। हम इसका न्यूक्लियस बताते हैं वो दिस इज फॉर्मेशन ऑफ फूड वैक्यूल। ये फूड वैक्यूल बनेगा। ओके, तो ये फूड इट विल ऑटोमेटिकली गेट पिंच्ड ऑफ इस तरह से, और ये जो अमीबा है द फूड वैक्यूल्स कम्स इनसाइड। ठीक है, इसको हम बोलेंगे इंजेक्शन। इंजेक्शन का मतलब क्या होता है कि फूड को अपने अंदर ले गया इन द फॉर्म ऑफ फूड वैक्यूल। ओके, अब क्या होता है कि देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ एंजाइम्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म। सो द एंजाइम्स, इसमें एंजाइम्स जो है वो अंदर जाएंगे। ठीक है, दे एंजाइम्स विल एक्ट अपॉन द food which have been collected in the food vacuum. So the enzymes will go inside this membrane and they cause absorption of these food complex food material. जो complex food material इसके अंदर है it will get digested and digestion के बाद क्या होगा इस तरह से, ये यहाँ पे मैं बताऊंगा कि जब डाइजेस्ट हो जाएगा तो it will be converted into absorbable form। जब एब्जॉर्बेबल फॉर्म हो जाएगा, यहां से जो सेक है इसका जो न्यूट्रिशन है इट विल बी डिफ्यूज्ड आउट इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ अमीबा। जब यहां से फूड डिफ्यूज आउट होकर साइटोप्लाज्म में आ जाएगी, देन दैट फूड मटेरियल विल बी एसिमिलेशन। हम क्या बोलेंगे, एसिमिलेशन ऑफ द फूड which have been eaten or ingested by the amoeba। ये assimilate हो जाएगी and finally क्या होगा कि इस तरह से the food is used up and the waste products get settled in a notch on the membrane and which finally form क्या बनाएगा, यहाँ से इस तरह से ये एक टाइम ऐसा आएगा, ये इस तरह से बढ़ता जाएगा और भरने के बाद क्या हो जाएगा, ये इस तरह से वेस्ट प्रोडक्ट जो है इट विल बी एक्सपेल, इजेक्शन। दिस विल बी कॉल्ड इजेक्शन। यहीं से मैं अमीबा की बता रहा हूं, ये जो है मैं ज्यादा डायग्राम नहीं ड्रा कर रहा हूं, लेकिन आप ये देखोगे कि जब यहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट इकट्ठा हो जाएगा, वही इकट्ठा होने के बाद यहाँ से जैसे फोड़ा जैसा बनेगा, समझ रहे हो, स्वेलअप होगा और स्वेलअप होने के बाद जो है ये ज्यादा मटेरियल इकट्ठा हो जाएगा एंड ऑटोमेटिकली यहाँ से जो मेम्ब्रेन जो है क्या हो जाएगी, अटैच हो जाएगी और ये द फूड वैक्यूल कंटेनिंग अनडाइजेस्टेड मैटर ऑफ अमीबा इज पिंच्ड आउट and expelled into the surrounding. So in this way amoeba get rid of its waste product, जो है waste product or undigested matter। तो undigested matter को भी जो है वो किस तरह से करता है, so the ingestion and ejection takes place through general body surface because amoeba does not have any special mouth and it also does not have any special anus to expel the undigested food. So the food is taken in through the plasma membrane and it is also expelled out through the same method and hence the ingestion and ejection takes place through general body surface। तो हम इस तरह से बोलते हैं कि किस तरह से होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है अमीबा में होता है। तो टुडे जो है मैंने आपको यही बताया कि हाउ द न्यूट्रिशन टेक प्लेस इन अमीबा, और आपको मैं ऐड करूंगा कि इन योर सिलेबस an example of amoeba has been given, और आप ये इमेजिन करोगे कि जितने भी जो प्रोटोजोन्स हैं, अदर रिलेटेड प्रोटोजोन्स, they have the same mechanism of eating food and taking nutrition। ठीक है, तो थैंक यू, आज का लेक्चर इतना ही, नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू टुमारो।